एक संत हुए, वो कहीं बैठ कर के कथा कर रहे थे। ऐसी कथा चल रही थी, पंडाल लगा था, भीड़ लगी थी। उस समय का एक बहुत बड़ा चोर था जिसका नाम था घाटम दास मीणा। मीणा नाम से वो प्रसिद्ध था। तो बड़ा भयानक चोर था, डकैत था, सब जगह चोरी करता था। एक दिन राजा के घर चोरी करके आ गया। चोरी करके आ गया और पीछे से राजा के जो सैनिक वो उसे पकड़ने दौड़े। तो पकड़ने जैसे दौड़े, वो भागता भागता आया, कहीं छुपने की जगह देख रहा था। उसने सोचा यहाँ कथा चल रही है, भीड़ बढ़िया, इसके बीच में जाकर के बैठ जाऊंगा। आकर के बीच में बैठ गए। अच्छा, इसके पिताजी ने इसको बचपन में ये एक बात सीख दी थी कि बेटा कुछ भी हो जाए कभी सत्संग ना सुनना। क्यों? बोले सत्संग सुना तो हमारा ये जो खानदानी चोरी का धंधा ये बंद हो जाएगा। क्योंकि सत्संग सुन के पता चला तेरा मन बदल गया तो चोरी छोड़ दी तो इसलिए सत्संग ना सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने वो बात गांठ बांध रखी थी, कथा नहीं सुननी बस। अब मजबूरी में आ गया कथा में, क्या करे? तो पहले तो कान बंद कर लिए कि कान बंद कर लो, कुछ भी सुनाई न दे। पर भैया यहाँ के साउंड सिस्टम इतने तेज होते हैं, तुम कितना भी बंद करो बात तो भीतर जाएगी। तो कान बंद करके बैठ गया, पर कान बंद करके बैठा, फिर भी उसे एक बात सुनाई दी। व्यास जी ने ऐसी बात चलते चलते कोई बात पर एक बात बताई कि भैया जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती, उनके शरीर की कभी भी परछाई नहीं दिखती। किसी प्रसंग में चलते चलते उन्होंने बता दिया। इसको ये बात कान में सुन। अगले दिन राजा ने इन डकैतों को पकड़ने का एक तरीका अपनाया। राजा जी ने, क्योंकि ये डकैत थोड़ा किसी के भक्त हो ना हो, पर ये देवी भक्त हुआ करते थे, काली माँ के भक्त हुआ करते थे। तो राजा ने एक झूठ मूठ का मंदिर बनवाया, उसमें झूठ मूठ की एक काली माता बनवाई और सब जगह घोषणा करा दी कि काली माता प्रकट हुई है। तो सब चोर आ गए वहां पर अपना अपना सामान लेके काली माता को प्रणाम करने के लिए। ये मीणा जी भी पधारे। अब मीणा जी आए तो आकर के उनने देखा कि काली माता तो पधारी है, पर तुरंत इसकी नजर नीचे गई चरणों की तरफ। तो क्या देखा कि काली माता की परछाई दिख रही थी। जैसे परछाई दिखी तो इसको कल वाली बात एकदम दिमाग में। एक महाराज जी तो कह रहे थे कि परछाई नहीं होती है, तो परछाई इसका मतलब ये कोई जाल है फंसाने का। सो ये तुरंत वहां से निकल गया। सारे चोर राजा ने पकड़ लिए, ये बच गया, ये बच गया। इसको राजा के दंड से बचाव हो गया। अब सुनो, सत्संग क्या करामात करता है। एक क्षण का सत्संग, इसका जीवन बच गया, इसके प्राण बच गए। और प्राण बच गए तो इसने सोचा कि एक क्षण का सत्संग सुनने से ये लाभ हो सकता है। तो सोचो, अगर मैं मन लगा कर के कथा सुनूंगा तो क्या मेरा जीवन नहीं बदल सकता? क्या भगवान मेरे पापों को माफ नहीं कर सकते? और बस उसी दिन से ये सब चोरी चकारी छोड़ करके भगवान की कथा में जाकर के लीन हो।